हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नगर पालिका सेवा संवर्ग का जो आज नागपुरी पेपर था उसको सॉल्व करेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि आने वाला एग्जाम में जो है किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न जो है 90% जो है सिलेबस से ही था, कुछ क्वेश्चन जो था बाहर से पूछ दिया गया है। बाकी जो है आप कहीं से भी पढ़े होंगे और ठीक से पढ़े होंगे तो सारे क्वेश्चन कर पाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला है संज्ञा शब्द संगे सौब मन प्रत्यय लगाले का होवेला। तो संज्ञा शब्द के साथ सौब और मन प्रत्यय लगाने से क्या होता है, ये बहुवचन बनता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुवचन बनेला। दूसरा क्वेश्चन है दीदी के पहले है रहीस तोय दोहराव मैत बेबसी कर कहानी ई कौन कवित्री का रचना है के। तो यह किस कवित्री का रचना है, यह शकुंतला मिश्र का, और रचना क्या है, जगत जननी। अगला क्वेश्चन है नागपुरी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाओ। तो चलिए बनाते हैं। कोटा का हो जाएगा कोटी, मुर्गा का हो जाएगा मुर्गी, बकरा का हो जाएगा पठिया और नर का हो जाएगा मेदी। तो बहुत आसान था, देख लीजिएगा कौन सा आंसर सही हो रहा है। भाई बहिन हित मने काहे भेले जने तने कम करूँ हाड़ी दारू पिए ध्यान रखूँ सुख चैन से जिए भरत नायक कर कविता कर शीर्षक बताओ। तो ये कौन सा रचना है, ये है भाई बहिन हित मने। भरत नायक का ये कौन सा रचना है, भाई बहिन हित मने। अगला प्रश्न है सावन घटा कौन नागपुरी कवि का रचना है के। तो सावन घटा किसका रचना है, नईमुद्दीन मिर्दाहा जी का। अगला है प्यासल तीर खोली ठोर उपासल तरवायर जोर देखबय गद्दारे शोषक डाकू धनक लोभी भागबय कायरे भाई भेल तैयार आज़ादी खातिर। तो ये जो है किस साहित्यकार का रचना पूछ रहा है, तो ये है किसका रचना है, तो रणविजय नाथ सहदेव जी का रचना है, और रचना कौन सा है, आज़ादी खातिर। अगला प्रश्न है नहियर से आवल लाली पियर हो लाल लाल बालका से आनल पीतर आनंद हो प्रस्तुत पंक्ति कौन संस्कार कर गीत है। तो ये किस संस्कार का गीत है, जन्म संस्कार का गीत है। आगे है बेलपैत रानी लोक कथा में राजा कर कैठो बेटा रहे। तो बेलपैत रानी लोक कथा में राजा का 7 बेटा था। कंगन और चूड़ी लोक कथा में सबसे पहले राजकुमार केकर जगह गेलक। तो सबसे पहले जो है अपने पहले ससुर के पास जाते हैं। अगला प्रश्न है धनी जयनाथ काशी गणेश कृपाल घासी भोला यही तो मुदाले मुदय महेंद्र ढरू दाता दिगंबर। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है घासी राम का है, वह किस रचना से लिया गया है, तो ये लिया गया है ढरू दाता दिगंबर से। सही आंसर होगा ढरू दाता दिगंबर। भोटांग डहर में लेखक पंचम साहू कौन समस्या बटे ध्यान खींचेना। तो ये हो जाएगा जमींदारी शोषण। सही आंसर क्या हो जाएगा, जमींदारी शोषण। प्रमोद कुमार राय कहानी भाग कर मूल बात है। तो भाग का जो कहानी है उसका मूल बात क्या है। देखिए बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन में जो है ना, ऐसा लगता है कि सही ऑप्शन सही होगा, तो मेरे हिसाब से ये गरीबी ही होना चाहिए। सुंदर चतुर्भुज जिनके जगत पूज कंठे शोभित माला मालिके प्रस्तुत पंक्ति केकर रचना है के। तो ये किसका रचना है, ये है आपको बरजूराम का, छाड़ू कपटी माया। सही आंसर क्या हो जाएगा, बरजूराम। अगला क्वेश्चन है गुपुत भैल जीव मुखे दये गुरु घीव आय धुत धरे कर अचके कहाँ हंसा अटके। तो ये किसका रचना है, तो ये आपका रचना है महंत घासी का। सही आंसर क्या हो जाएगा, महंत घासी। रचना कौन सा है, पापी प्राण छूटे नहीं झटके। आगे है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, आसान है। ढाड़ का हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा साढ़ा, बड़का बड़का साढ़ा। ये आप एक कहानी पढ़िएगा बुधु भंडारी, उसमें मिलेगा। और फिर है महत्वाइन, तो महत्व का महत्वाइन हो जाएगा, जनी का मरद हो जाएगा, छोड़ा का छोड़ी का छोड़ा हो जाएगा। तो ये मिला लीजिएगा। काल कर कैठो भेद और उपभेद होएला। ये क्वेश्चन को अभी छोड़ दे रहे हैं क्योंकि भेद और उपभेद दोनों साथ में पूछ दिया है और सब पुस्तक में अलग अलग दिया गया है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इस तरह से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, इसको अभी छोड़ देते हैं। करम करम कहाले हो दादा करम के दिन कैसे आवे। इस तरह से क्वेश्चन बहुत करा चुके हैं, ये सारा क्वेश्चन करा चुके हैं चैप्टर वाइज में भी और फुल लेंथ में भी। सही आंसर होगा करम। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में कमिश्नर का नाम रहे। तो क्या नाम था, कर्नल डाल्टन नाम था। मैना और बूट लोक कथा में मैना दूसर धाव केकर जगह जाएला। तो मैना जो है दूसरा बार किसके पास जाता है, सबसे पहले जाता है बढ़ई के पास, उसके बाद किसके पास जाता है, सांप के पास। तोर अचरा में अमृत आयो तोर कोरा में सरग समान सुख। ये किस कवि का रचना है, पूछा जा रहा है किस कवि का रचना है। तो गिरधारी राम गोंझू का ये रचना है और रचना का नाम है तोर बेतरा में।
अंगना कर बीचों बीच ऊंच चौतरा बनाए के, ये वाला आप लोग पढ़े होंगे, तुलसी और कैक्टस, जो कि धनेंद्र परवाही जी का है। अगला क्वेश्चन है, ऊ का जे देखा थे कि उकर पहिल बोहरिया जे मोर रहे एक ठो आंबा गछ में ओढ़गल आ है, ऊ जगह राजकुमार के जायक नहीं दिला। ये किस लोक कथा से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो सही आंसर होगा कंगन और चूड़ी। देखिए जो 90% क्वेश्चन है बहुत ईजी है, सारा क्वेश्चन करा चुके हैं, जो लोग क्लास किए हैं वो लोग बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। लहला पवन रोष हह तरु धरनी लोर, हहरत मन थहरत तन थर थर हर खर भरे गोय। तो ये जो है महान कवि कंचन का है, तो इसका शीर्षक बताना है। तो ये है उमड़ी गगन घन गमन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लोकगीत पूर्णा परिया में लोककंठ में बसते एखन तक चैल आलक है, उके है स्वतः परंपरागत गीत मन के हमरे मन लोकगीत कह सकीला। ये वाला क्वेश्चन अभी इसका आंसर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये भुवनेश्वर अनुज जी का बुक में ये नहीं है शायद। डॉक्टर गिरधारी राम गोंझूकर कौन नाटक सबसे प्रसिद्ध है, तो इनका जो है अखरा निंदाय गलक सबसे प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, जे शब्द से एके मध्य जिनिस चाहे आदमी कर बोध होवे उके कौन संज्ञा कहना। एके मध्य यानी कि एक ही तरह का, तो उसको क्या कहेंगे, जातिवाचक कहेंगे। गांव कर सांझ कौन कवि का रचना है के, तो गांव कर सांझ किस कवि का रचना है, पांडे रविंद्रनाथ राय का। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के रांची जिला स्कूल जग कौन गच में फांसी टांग रहा है। ये सारा क्वेश्चन कराया जा चुका है, और जो भी पढ़ाए होंगे वो भी ये सब क्वेश्चन कराए होंगे। ऐसा नहीं कि हम ताल ठोक रहे हैं कि 90% सही हो गया, ये हो गया, मेरा से भिड़ गया। ये सब जनरल क्वेश्चन है, कहीं से भी पढ़े होंगे तो आप किए होंगे। तो कौन सा पेड़ हो जाएगा, कदम का पेड़ होगा। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कौन गांव में हो रहे, तो कहाँ हुआ था, पहाड़ बंगरू, जो कि अभी कहाँ गुमला में पड़ता है। खोर मास से चल गए जाड़ जेठ और बरसात, के याद करब, ये किस रचना का है, कुमारी बासंती जी का कौन सा रचना है, तो ये है नावा सालक नावा गीत। सही आंसर क्या हो जाएगा, नावा सालक नावा गीत, ये सही आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस फौज के कप्तान रहे, इसका पूछा जा रहा है कि शीर्षक कौन सा था, तो ये मुल्क भारत का है, अजीज अंसारी जी का। ताइन के सीना अपन अब धरू हथियार, सामने है खड़ा मुधा भेजू गंगा पार। तो भीम महतो का ये रचना है, इसका शीर्षक क्या था, तो नागपुरक भाई मन। संगे संगे एके रंगे लहर लहर जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। ये पंक्ति कौन कवि का है, तो यह कौन कवि का है, तो यह है आपका CD सिंह का, CD सिंह का। सामान्य भविष्यत काल कर कैठो भेद आए, तो सामान्य भविष्यत काल का 3 भेद बतलाया गया है। रद्दी कागज कहानी का लेखक का नाम बताओ, तो रद्दी कागज कहानी किनका है, BP केसरी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। वर्तमान काल का नागपुरी में कैठो भेद है। ये क्वेश्चन क्या था, एक सेकेंड, और एक काल वाला था, अच्छा ठीक है, ये भी 3 होगा। और वर्तमान काल का भी भेद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वर्तमान काल का नागपुरी में कितना भेद है, तो 3 हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नारी कोप से बाँचे पार लें का जमराज से सावित्री हार लें। इसका पूछा जा रहा है कि ये किस कवित्री का रचना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, शकुंतला मिश्र का रचना है ये। सही आंसर होगा शकुंतला मिश्र। तुझ करी के आपन जान लाखों लाख बलिदान, तहें होब यार कैसे कोई सही भला, अनैत अनकरे भाई भेली तैयार आज़ादी खातिर। तो ये इस कविता का शीर्षक क्या है, आज़ादी खातिर। सही आंसर होगा आज़ादी खातिर। रतिया कर आँख बिजली तर चमक उठलक, आज बिंझिया उके ठीक देवी तर दिसलक। इसमें जो है प्रस्तुत पंक्ति में बिंझिया कहानी से लिया गया है, और इसके रचनाकार कौन है, तो शारदा प्रसाद शर्मा। बिंझिया कहानी के लेखक कौन है, शारदा प्रसाद शर्मा। गावत बरजू राम हापा मुनि स्थान, करहु पूरन हाम काम हाली के। तो ये प्रस्तुत पंक्ति जो है बरजू राम का है, तो इसका शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा छोड़ू कपटी माया। छोड़ू कपटी माया। हम जब भी पेड क्लास में पढ़ा रहे थे गीत या कविता, बार बार ये दोहरा रहे थे कि गीत और कविता को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कहीं से भी 2 लाइन उठाएगा और यही क्वेश्चन पूछेगा किसका रचना है या किस रचना से लिया गया है। यही 2 क्वेश्चन, जितना बार हम गीत कविता पढ़ाए थे उतना बार ये लाइन को हम दोहराए थे कि 2 लाइन पूछेगा, और सारा क्वेश्चन उसी से पूछ दिया है। ओदे रे ओदे चलू ने पिया, लगाए राखू अखरा में जोड़ा मांदर बोलत है, चलू ने पिया। तो ये किस तरह का गीत हो जाएगा, ये साधारण गीत में आएगा।
कमल और केतकी लोक कथा में राजा कै ठो विवाह कर रहे थे। कमल और केतकी लोक कथा में राजा 3 विवाह किया था। क्रिसमस कर सांझ डॉक्टर बासंती कर मुद कहनी आहे, इकर में मूल बात क्या है। तो क्रिसमस का सांझ जो कुमारी बासंती जी का कहानी है उसमें मूल बात क्या है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया, सभी आंसर ऐसा लगता है कि सही होगा। तो इसमें उपेक्षा भी उसमें हुआ था, स्वार्थी दुनिया के बारे में बताया गया था, लेकिन इसमें ज़्यादा आंसर यही लगता है कि पारिवारिक मनमुटाव। चोचा चरई और राजा लोक कथा में राजा कर महल चारों बट से का घेरल है। अब इसको कोई कहेगा कि हम जो पढ़ा है वही आया, ऐसा सबको इस तरह का क्वेश्चन पढ़े हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। एक चकता रौद कहानी में प्रफुल्ल कुमार राय कौन बट इशारा कर है। एक चकता रौद जो कहानी है उसमें किस तरफ इशारा किया गया है। तो बेमेल विवाह हुआ था, यौन समस्या और अतिरिक्त वासना। तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। वन हरनी कर बेटा लोक कथा में हरनी कर कैसन छुआ होला। तो किस तरह से बच्चा होता है, आदमी छुआ। चलू पहान देवता बनावे हो धरती नहीं बने, आगे आगे मुर्गी चेंगना सेकर पाछे पहान पूजा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दरोगा में पूछा गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, धरती पूजा। लोकगीत भी जब हम पढ़ा रहे थे तो बार बार कह रहे थे कि कोई 2 लाइन उठाएगा और पूछेगा किस तरह का गीत है, और उसमें बस उतना ही सा पढ़ना ही है। लेकिन बहुत से लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, लेकिन जान लीजिए हम जितना बोले हैं पेड क्लास में बस उतना ही करके आपको जाना है, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। भाई कर खेल लोक कथा में बर के मारलक। कौन मारता है बर को, बाघ। अधिकरण कारक कर चिन्ह क्या है के, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, ए में ऊपरे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो है तो जानिस ल कि मद मास कामक नाश। तो ये लाइन कहाँ आया है, ये आया था किस कहानी में, बिंझिया कहानी में आया है। विशेषण कर भेद और उपभेद, इसको अभी रहने देते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या है के, क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु है। नीचे देल शब्द मनक विपरार्थक शब्द बताओ, आगे का पाछे हो जाएगा। सोझ का क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। जैर यानी कि जड़, फुनगी यानी कि ऊपर वाला, ढीलंग यानी कि ढीला, सकत यानी कि टाइट, हिंदी में इंग्लिश में क्या कहेंगे, टाइट। यह पूरब देवल ज्ञान मृत्यु नवा जिंदगी कर और भैर होके प्रस्तुत पंक्ति धनेन्द्र परवाही कर रचना कर शीर्षक बताओ। तो इसका शीर्षक बतलाना है। तो ये जो है रचना कौन सा है, पूरब कर गीत। अच्छा ये सब क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, ये सब क्वेश्चन जो है बीपी केसरी जी का बुक से पूछा जा रहा है। बीपी केसरी जी का बुक से हम लोग को एक रचना पढ़ने को बोला गया था और उसमें 4-5 रचना दिया गया है। तो 4-5 रचना से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग 10 गीत 10 कविता अगर देखते हैं तो 20 और एवरेज 4-3 भी लेते हैं तो 70-80 जो है हम लोग को कविता पढ़ना होगा। तो सिलेबस को जो है बिना वजह जो है बढ़ा दिया है। कवन निंदे सुतले भाई घर में ढुकले चोर, गेठरी मोटरी बांधे भागे उत्तर ओर। तो ये भी वैसा ही पूछा गया है बीपी केसरी जी का बुक से, और ये क्षितिश कुमार राय जी का रचना है। रचना क्या है, रचना का नाम है घर में ढुकले चोर। तो जो भी रचना है उसको भी हम दे देंगे कहीं पास, खुद से पढ़ लीजिएगा। उसमें कुछ अर्थ नहीं पूछा जा रहा है, बस 2 लाइन लेके पूछा जा रहा है कि किसका रचना है। शिव गौरी करु दया जगत हितकारी, गणेश पद वंदना करब कर जोरी। तो ये किसका रचना है ये पूछा जा रहा है। तो ये भीम महतो का रचना है। सही आंसर होगा भीम महतो का रचना, और रचना का नाम है गणेश वंदना। तो ये सब जो है वही बीपी केसरी जी का बुक में दिया गया है। सहनी उपेंद्र पाल नहन का दूसरा पुस्तक का नाम क्या है। तो सहनी उपेंद्र पाल नहन जी का दूसरा पुस्तक का नाम है उलाहना। कहाँ आए माता पिता, कहाँ आए चिंता मोहन, कहाँ आए रे तुलसी भगवान। ये सब सारा क्वेश्चन करा चुके हैं, तुलसी पूजा का है। चैप्टर वाइज में भी ऐप में है और फुल लेंथ टेस्ट में भी ये सारा क्वेश्चन है। उपजा ठाने ओहे ऊपर आलय, बालक कर मामा पिंधाए दिलक सोना ओढ़ाए दिलक रूपा। तो ये किस तरह का गीत है, तो ये संस्कार गीत है। नागपुरी लिखे खंड कुछ बनकर प्रयोग नहीं होएला, वो कौन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ई उ री लिरी। मनपूरन लाल रणविजय नाथ सहदेव कर आधुनिक कहानी है कि ये कहानी कौन प्रधान तत्व के बताएला। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो ये होना चाहिए हृदय परिवर्तन, लीला का हृदय परिवर्तन हो गया था। चमचम चमकत 10 दिशा, नारी हृदय भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से आंसर देगा जैसे सी तभी पता चलेगा।
चमचम चमकत दसों दिशा लौकत, सावन घुमरी घुमरी के छिटा गोई सावन घटा। तो ये सावन घटा के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किसका रचना है, तो ये नईमुद्दीन मिर्दाहा जी का रचना है सावन घटा। छोटकी रानी लोककथा में बूढ़ा बूढ़ी कर कैठो बेटी रहे, तो कितना बेटी था, 7 बेटी। जगनिवास नारायण तिवारी कौन गांव का रहोइया रहे। तो देखिए हम जो भी गीत कविता पढ़ाए थे सबसे पहले हम उस कवि के बारे में थोड़ा सा एक लाइन बतलाए थे, 2-4 लाइन बतलाए थे, उसका जन्म स्थान, उसका प्रमुख रचना, ऐसा कहीं नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन हम बार बार बोल रहे थे कि थोड़ा सा जानकारी रखना है। तो उसी तरह से जगनिवास नारायण तिवारी का पूछ दिया कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो इनका जन्म स्थान बोड़िया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बोड़िया। अगला क्वेश्चन है दूषित भेड़ा लोक कथा में के ईसन कहेला, मोय ए भेड़ू भेड़ कुंवारा। ये सब क्वेश्चन हम पहले बना चुके हैं, चैप्टर वाइज में सारा क्वेश्चन है। देश नागपुरे हीरा नागपुरे गोई साजन, है साजन कोयली संग तीरे देश नागपुरे गोई साजन। 66 ये किनका रचना है, तो प्रफुल्ल कुमार राय जी का रचना है। अर्जुन कोप करी हाथे धनुष धरी, ये पंक्ति जो है किसका रचना है, तो ये है जगनिवास तिवारी का। सही आंसर क्या हो जाएगा, जगनिवास तिवारी। बिंदुलिया रानी लोक कथा में केकर जनी का नाम बिंदुलिया रहे, तो किसका जनी यानी स्त्री पत्नी का नाम बिंदुलिया था, तो राजा का। घोड़मुहा ललमटिया पिसल हरदी गुड़ा चावल, ये सब कौन समास है, कर्मधारय समास है, ये सब भी करा चुके हैं क्वेश्चन। फगुआ खेले कूद आला ई वन में आप कैसे आवी बसंत, ई कौन कवि का रचना है के, तो ये किस कवि का रचना है, कैसे आवी बसंत इस कवि इसका रचना का नाम है गिरिधारी राम गोंझू, इसके रचनाकार हैं। उमड़त आवे हवा तूफान सेह देखी उड़त प्राण तपती अंग परे, तपित अंग परे, तो ये किसका रचना है, तो ये भरत नायक का रचना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, भरत नायक। ये क्वेश्चन जिनका भी और जो बनाया है बहुत ही अच्छा कोशिश किए हैं, सारा क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही किए हैं। कड़की उठलक तलवारी कौन रचनाकार कर कविता है, तो प्रफुल्ल कुमार राय जी का। लेटो कर कलवा और घाटा घाटा बिहान ऐसन इंसान जेकर आन नहीं शान, चंद्रदेव सिंह कर ई कविता कर शीर्षक का है के, तो ये शीर्षक है, यही सब पूछ दिया है बीपी केसरी का बुक से। ये शीर्षक है नागपुरिया, रचनाकार है CD सिंह, चंद्रदेव सिंह। नागपुरी में वचन का रूप का में होवेला, तो ये संज्ञा सर्वनाम होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नागपुरी में एगो सर्वनाम बगरा भेटाएला उके का कहे ना, बगरा या ऐतका लिखेगा तो आदरवाचक। ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं। झनझन झिंगूर झकोर ठन ठन फेनी ठनके जोर, मंडुक परखरे, पर सरवरे है परखरे लिख दिया है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये कंचन जी का है रचना। ये कंचन जी का रचना है कौन, उमड़ी गगन घन घमंड। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के अनुसार लोकगीत के कितना वर्ग है, 5। डॉक्टर बीपी केसरी कर कौन पुस्तक में नागपुरी गीत और कविता संकलित है, तो यही पुस्तक है जिसे कि क्वेश्चन दिया गया है, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया गया है, नागपुरी कवि और उनका काव्य। संवंत 65 साल कौन कवि का रचना है, तो ये दिग्पाल राम देवघरिया का है। अगला प्रश्न है दोना दोना मद पीली बजाली शंख मांदर बांसी, अखरा में डैण जोराली टहटा इंजोरिया में गोइंज, तो ये किसका रचना है, कुमारी वासंती जी का रचना है, नया सालक नावा गीत। ई पुरा गांज उ कुंबा कौन धांगर कोनो धांगर केकर उदाहरण है, तो ये सब जो है सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। पोड़िलो बरखा ऋतु बिरहे वेदन चीतू, ताई जागे दुगुन मदन, तो ये जो है कि कवि का रचना है, ये पूछा जा रहा है, तो ये रघुनाथ निरपति जी का रचना है। सही आंसर होगा रघुनाथ निरपति। राजा जब शिकार खेले गेलक तो के देख के सिपाही मन भाई खड़ा होले, तो वो लोग क्या देखते हैं, बाघ को देखते हैं। भाई कहानी का है ये, भाई का खेल लोक कथा में, सॉरी। डॉक्टर कुमारी बासंती का PhD का विषय क्या कार्य है, तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। नागपुरी गीतों की छंद रचना, नागपुरी गीतों की छंद रचना। तर्पण नागपुरी कर कौन साहित्यकार कर कविता है, इसको अभी तक हम नहीं देखे हैं, मिलेगा तो कमेंट में जरूर बता देंगे। ए रे हो अरे कौन ये किस तरह का कारक है, बहुत आसान है, संबोधन कारक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, संबोधन कारक है। मृत्युंजय नाथ शर्मा नागपुरी में महाकाव्य का रचना कर है, उकर नाम है, उसका नाम क्या है, सीतायन। कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा कर खंड काव्य विप्लवी महान में केकर गुणगान करल जाए, तो ये सब क्वेश्चन करा दिए हैं।
ठाकुर विश्वनाथ शाही का, सहदेव का। अगला है, घर में शोभलें बाढ़ल बेटी हाय रे कुटुम लागते बेटी उठ गेलें हाय रे। प्रस्तुत पंक्ति कौन संस्कार का लोकगीत है? तो ये विवाह संस्कार का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? विवाह संस्कार। वाच्य कर कै ठो भेद होएला? तो वाच्य का 3 भेद होता है। उमेश नंद तिवारी कर कहानी मांदी कौन समस्या बटे इशारा करत है? तो शहरीकरण, आदिवासी अस्तित्व और उपनिवेश। तो ये हो जाएगा ये सभी। सही आंसर होगा ई सौभे। डॉक्टर सत्येंद्र कर अनुसार लोकगीत कर कै ठो वर्ग है? तो सत्येंद्र जो है 3 भागों में बांटे हैं लोकगीत को। अब नहीं मानी ऊ तो चाहबे करे बली, दनादैन मुड़ हिटी जेखन तेगा चली। तो ये जो है किस रचना का है? तो बिरसा तोर याद में, बिरसा कर याद में। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा कर याद में। जब आली बुढ़ापन थरथर कापे तन, नाना रूपे दुख घेरी ले ले भाई अंत। ये प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है? तो इसके कवि जो है अजीज अंसारी हैं। तो अजीज अंसारी का तो हम लोग ये नहीं पढ़े हैं, तो वही बीपी केसरी में है। भजूजन एक रचना है, भजूजन, उसी का है ये। नईमुद्दीन मिर्दाहा का कहानी संग्रह का नाम कहा है? तो नईमुद्दीन मिर्दाहा जी का कहानी संग्रह का नाम है मेंजूर पाइक। ये बहुत ही चर्चित इनका कहानी संग्रह है। स्वर्ण वन के कहल जाएला? बिना बाधा अलगठ है, यानी कि आसानी से कहल जाएला, बहुत ही आसानी से कहा जाता है। जहाँ साधारण वाक्य कर अधीन कोनो दूसर वाक्य होए उके का कहे ना? तो उसको मिश्रित वाक्य कहेंगे। ग्रीष्म विगत भेल कौन कवि का रचना है? तो इसको भी अभी हम नहीं देखे हैं किसका रचना है। धारी के धारी चलने पाती पाती, तीनों जल भरे जुगल युवती। तो ये भुवनेश्वर अनुज जी का बुक का है। ये कब का है? पानी काटने का। तो भुवनेश्वर अनुज जी का जितना क्वेश्चन है उस बुक में, उसको सारा को हम क्वेश्चन ही बना दिए हैं। जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना गीत दिया हुआ है, सारा को क्वेश्चन बना दिए हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में डाला हुआ है। तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जो है, मेरा ऐप है स्टडी प्री क्वेश्चन, वहाँ से डाउनलोड करके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ले लीजिए। उससे आपको सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और जो लोग अभी तक ठीक से नहीं पढ़े हैं वो क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वो भी ऐप में है, स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसो कर बरखा पानी बड़ी जोर, खेत पिंड किसान ठाड़ अन्न धान ना होबे थोर। ये क्वेश्चन गीत है क्या? तो मैं बार बार लोकगीत पढ़ा रहा था भुवनेश्वर अनुज जी का बुक से, तो यही बता रहा था कि कोई भी 2 लाइन उठाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये किस तरह का गीत है। और क्वेश्चन हूबहू उसी तरह से आया है। ये श्रम गीत है या क्रिया गीत कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन कर लिए हैं। जिसका आंसर नहीं मिला है उसको हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और जो लोग क्लास नहीं किए हैं या चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज या फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कुछ भी चाहते हैं, तो मेरा ऐप है स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। या आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8409006632। इसमें व्हाट्सअप कीजिए या इसमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।